सब्सक्राइब करें ज्ञान माइंस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको अपडेट मिले सबसे पहले। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान माइन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका जो है अकाउंट है वो हम कैसे ओपन करवा सकते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में। तो फ्रेंड्स देखते रहिएगा आप इसको। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये वेबसाइट हमें खोलनी है pmjdy.gov.in। तो यहाँ पे हम इसको खोलेंगे और सबसे पहले हम स्कीम पे जाएंगे। स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हमें चेक करने हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे अकाउंट खोलने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जन धन योजना एक हमारे जो बीपीएल या कह लें या लोअर क्लास जो पीपल हैं उनके लिए एक फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक स्कीम है। यानी कि उनको बैंकिंग से हमें उनको एक बेसिक अकाउंट खुलवाना है, जिसमें कि जो सरकार है वो उनकी सब्सिडी का पैसा जो चाहे कि, और जो उनका जो का काम का पैसा है या फिर जो गरीब कल्याण योजना है उसको लागू करवाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि जनधन योजना एक वित्तीय समावेशन मिशन है, ठीक है, जो बैंकिंग, सेविंग अकाउंट, ठीक है, ये ट्रांसफ़र, लोन, बीमा, पेंशन, इन सब की सुविधाएं हमें जो है जो जो छूटा हुआ तबका है जो समाज का, उन तक पहुंचानी है। तो ये जो अकाउंट है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही कोई नेगेटिव चार्ज लगता है। तो इसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो देखिए, सबसे पहले अगर आधार कार्ड है, अगर नहीं तो अगर एनरोलमेंट नंबर है तो कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपका अकाउंट खुल जाएगा। बट अगर इसमें आपका एड्रेस चेंज हो गया है तो चेंज एड्रेस के साथ आधार कार्ड है तो आप दे दीजिए, नहीं तो अगर आपने चेंज कराया है और उसका आपका एनरोलमेंट नंबर है तो वो आप दे दीजिए, ठीक है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी ओवीडी मीन्स ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो इसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। इसमें आप वोटर कार्ड दे दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड, कुछ भी आपके पास है तो एक सिंगल डॉक्यूमेंट प्रूफ ही इतना होगा कि आपका इसी से अकाउंट खुल जाएगा। और अगर इन डॉक्यूमेंट में आपका एड्रेस है तो आपकी एक इससे क्या होगा कि आपकी एक आइडेंटिटी भी हो जाएगी और एड्रेस प्रूफ, यानी आईडी एड्रेस प्रूफ दोनों हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप कोई जो है कोई बैंकिंग एंटिटी है, कोई कोई भी बैंक है आपका, ठीक है, वो आपको अगर उनके बैंक के लेटर हेड पे अगर आपको दे रहा है, ठीक है, और या भी कोई फाइनेंशियल जो हमारे गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उस उन्होंने अगर आपका फ़ोटो आईडी प्रूफ लगा दिया है उन्होंने अपनी स्टाम्प के साथ, ठीक है, जिसमें उन्होंने सर्टिफाई कर दिया है आपको, ठीक है, आईडी कार्ड, तो वो एक आईडी कार्ड के रूप में आपको काम आ जाएगा। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, ठीक है, तो वो उसको भी काम आ जाएगा। और अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई भी गेजेटेड ऑफिसर, यानी गेजेटेड ऑफिसर आपको पता ही है क्लास 1 ऑफिसर होते हैं, यानी कि जो सर्टिफाइड वकील होते हैं गवर्नमेंट वाले, या गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, या आपका जो ए ग्रेड ऑफिसर कहीं भी गवर्नमेंट में बैठते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ जाइए, उनसे आप अपने एक फ़ोटो ले जाइए, एक आप वाइट पेपर में आप अपना एड्रेस प्रूफ ले जाइए, वो उसको सर्टिफाई कर देंगे तो वो आप बैंक में दे दीजिए, ठीक है, एक आवेदन पत्र यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, तो आपका अकाउंट इस बेसिस पे भी खुल जाएगा। तो अब इसके हम देख लेते हैं, ये तो हमने की डॉक्यूमेंट की बात। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। सबसे पहले तो क्या है कि इंटरेस्ट मिलेगा ही अगर आप कुछ भी इसमें सेविंग कराते हैं, ठीक है, तो एक सेविंग अकाउंट है तो हमें पता है इंटरेस्ट मिलना ही है। और उसके बाद क्या है कि ये आपको देखिए बीमा कवर, अगर आपका कोई बीमा हो जाता है, इसमें अगर दुर्घटना हो जाती है तो आपको एक 1 लाख रुपए का बीमा मिलेगा, यानी सरकार आपको हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट देगी। इसमें कोई मिनिमम बैलेंस भी नहीं है। और 30,000 का जो है जन धन योजना के अंतर्गत 30,000 का जीवन बीमा लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर मिलेगा। अब अगर सरकारी योजना कोई भी है, यानी डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम अगर कोई चल रही है, यानी कि जो गैस की सब्सिडी आनी है या नरेगा के पैसे आने हैं या कुछ भी होना है, सरकारी गरीब कल्याण योजना,
तो उसके पैसे भी इस अकाउंट में आने हैं। पेंशन और इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट हैं वो भी मिल जाएंगे। और अगर कोई पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो बट जो दुर्घटना की तारीख है उसके 90 दिन के भीतर अगर आप करें तो आप पात्र होंगे, ठीक है। तो और उसके बाद इसके साथ ही साथ आपको जो है एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यानी कि एक जो आप लोन आप कह सकते हैं, जैसे कि अगर आपके खाते में पैसे नहीं है फिर भी आप 5,000 रुपये तक विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए खाता खोलने का फॉर्म, ये यहाँ पर एक इंग्लिश फॉर्मेट है, ये हिंदी फॉर्मेट है। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही अगर आपका क्लिक होगा तो एक आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, उसका प्रिंट आउट लें, उसे आप पूरी तरह फिल करें अच्छे से, ठीक है। उसके बाद वो आप लें और जो आपका मैंने ऊपर डॉक्यूमेंट बताए थे, यानी ओवीडी यानी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट जो बताए थे मैंने एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ के लिए, ठीक है, तो वो आप साथ में अटैच करें, ठीक है। और आप किसी भी नज़दीकी बैंक मित्र पे चले जाएं या बैंकिंग उस पे चले जाएं तो आपका जो है वहाँ पर हो जाएगा, एक अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन भाई बहनों अभी ना जाएं प्लीज़, लॉकडाउन जब ख़त्म हो जाए उसके बाद जाएं, ठीक है। क्योंकि अभी ऑलरेडी बैंक जो है बहुत फेस कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने 500 रुपीज़ पर जो वुमेन जो है ना परिवार की उनके लिए दिए हैं, तो उसके लिए बहुत अभी बैंक ऑलरेडी ये सब फेस कर रहे हैं। तो आप जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो आप ये खाता ज़रूर खुलवाएं, ठीक है, ताकि आपको एक प्रधानमंत्री जी की जो बहुत सारी बेनिफिट स्कीम है उसका फ़ायदा आपको सीधे सीधे पहुंच सके। और अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में या फॉर्म भरने में या कोई डॉक्यूमेंट आपको समझ नहीं आ रहा है या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट कम है तो उसके बिना कैसे अकाउंट खोले, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा इजी से इजी वे में और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करूंगा, ठीक है। तो आप ये किसी भी बैंक में जा सकते हैं, कोई प्राइवेट बैंक में चले जाएँ या सरकारी बैंक में चले जाएँ, डजेंट मैटर, ठीक है। आप किसी भी बैंक में जाएँ, कोई भी बैंक आपको जनधन खाता खोलने के लिए मना नहीं करेगा। तो आप ये जाएँ अपना अकाउंट खुलवाएँ, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करें, ठीक है। मैं आपका अपना ईमेल आईडी दे दूंगा, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आपको आपके ईमेल का तुरंत रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।